चलेगा। फाइनली मेरे प्यारे बच्चों तो लेकर के आ चुके हैं आप तमाम बच्चे के लिए क्लास 12th बायोलॉजी का वो तमाम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूरे बुक से आपके लिए चुन चुन करके। अगर आपका भी मेन सब्जेक्ट मेरे प्यारे बच्चों बायोलॉजी है या साइड से भी अगर आप बायोलॉजी रखे हैं तो ये अगर आप 70 क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू तो आपको परीक्षा में इस वीडियो में से लगभग आपका जो है ना मेरे प्यारे बच्चों 25 से 20 क्वेश्चन आपको एग्जाम में हूबहू टकरा जाएगा बाबू 100% गारंटी के साथ। बशर्ते आप लोग इस वीडियो को पूरा नहीं आधा जरूर देख के जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। देखिए बाबू, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का ये पेपर आपके सामने है। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान यहाँ पर लिखा गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, मेन सब्जेक्ट वाले बच्चे के लिए खास है और जिसका साइड से है ठीक है ना उसका तो टेंशन ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाबू, और देखिए एग्जाम हॉल में अगर बात किया जाए तो 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 35 का ही उत्तर देना है और सभी क्वेश्चन जो है मेरे प्यार से आपका मॉडल पेपर पर आधारित रहने वाला है। ठीक है बाबू, तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और जितना भी क्वेश्चन होगा सभी मॉडल पेपर पर आधारित होने वाला है और काफी वीवीआई होने वाला है। ठीक है बाबू, चलिए तो पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सभी बच्चे आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा बाबू, आराम से देखिए। आइए पहला नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, कहता है इनमें से कौन आपका यौन संचारित रोग है। और ये क्वेश्चन अगर बात किया जाए 2013 के एग्जाम का है मेरे प्यार चो, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, पूछे जाए मेरे प्यार चो। ठीक है ना, अब देखेंगे मेरे प्यार चो यौन संचारित और आपका कौन है मेरे प्यार चो, कहता है विच ऑफ दी एज सेक्सुअल, देखिए पूछा जा रहा है मेरे प्यार सेक्सुअली, पूछा जा रहा है टर्मिनेटेड पूछा जा मेरे प्यार चो डिजीज का बात रहे। ठीक है, मतलब यौन संचारित रोग आपका कौन है। देखिए यौन संचारित रोग का अगर बात किया जाए मेरे प्यार चो, ये आपका गोनोरिया जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्या है यौन संचारित रोग है, याद रखिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, पर ये ऐसा कि मेरे प्यार चो एग्जाम में तबाही मच जाए। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है आरयू 486 दवा का प्रयोग आपका किया जाता है। अब देखिए मेरे प्यार से 2014 के एग्जाम का क्वेश्चन है, आरयू 486 पूछा जा रहा है, आरयू 486 पूछा जा रहा है मेडिसिन इज यूज का बात है मेरे प्यारों से, मतलब आरयू 486 दवा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो देखिए आरयू 486 दवा का जब भी बात होगा मेरे प्यार चो, ये आपका गर्भपात के रूप में किया जाएगा, गर्भपात के कारक के रूप में। दूसरा नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी गर्भपात के कारक के रूप में। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यार चो 3 नंबर क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, कहता है किस फल का बीज चोल खाया जाता है। और ये क्वेश्चन देखिए 2018 के एग्जाम का क्वेश्चन है और काफी बेहतरीन है मेरे प्यार चो, कौन सा ऐसा फल है जिसका बीज चोल खाया जाता है। तो देखिए बीज चोल जो खाया जाता है ये आपका मेरे प्यार चो जायफल, ठीक है ना, जायफल का भी खाया जाता है, तो ये आपका लीची का भी खाया जाता है। ठीक है ना, और साथ ही अगर बात किया जाए मेरे प्यार चो शरीफा, ये सभी का जो है बाबू क्या खाया जाता है, तो बीज चोल खाया जाता है, याद रखिएगा। तो इसीलिए यहाँ पर उपर्युक्त क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा, काफी गजब। ठीक है ना, सीधे आपके परीक्षा में सारे क्वेश्चन छपने वाला है। अब देखिए मेरे प्यार चो लीची का खाए जाने वाला भाग क्या है। अब देखिए लीची का जो हम लोग खाते हैं, क्या खाते हैं, लीची तो खाते हैं लेकिन कौन सा भाग खाते हैं लीची का, ये क्वेश्चन है बाबू, आप लोग दीजिएगा आंसर। लीची का खाए जाने वाला भाग का अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों, तमाम बच्चे भूलिएगा नहीं, ये आपका क्या होगा, बीज चोल हो जाएगा। क्या होगा मेरे प्यार चो, बीज चोल हो जाएगा, भूलिएगा नहीं, काफी महत्वपूर्ण। 4 नंबर में आंसर क्या होगा, ठीक है ना, सीज कोटा जिसे बोला जाता है। ठीक है, 4 में आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पीडीएफ वगैरह लेना इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। प्राइस का बात किया जाए 399 आपका लग रहा है तो कॉलम मैसेज आप करके खरीद सकते हैं। अब देखिए पुकेसर कितने भाग में बटा होता है, और ये क्वेश्चन देखिए 2009 के एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, काफी वीवीआई क्वेश्चन है। पुकेसर जो है कितने भाग में बांटा होता है, 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए पुकेसर का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो बांटा रहता है ना, ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका 2 भागों में बांटा रहता है। कितने भागों में मेरे प्यारे लाल, 2 भागों में पुकेसर बांटा रहता है। 5 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे चो, 6 नंबर क्वेश्चन, सटोली कोशिका पाई जाती है, सटोली कोशिका आपका पूछा जा रहा है कहाँ पाया जाएगा, 6 नंबर में आप लोग दीजिएगा। सटोली कोशिका का बात करो मेरे प्यार चो, ठीक है, सटोली कोशिका का अगर बात किया जाए ना, ये आपका वृषण में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, वृषण में पाया जाता है, याद रखेंगे मेरे प्यार चो, टेस्टिस जिसे बोला जाता है, यही आपका। ठीक है, 6 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए, काफी महत्वपूर्ण। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार चो, किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग की क्रिया नियंत्रण होता है। अब देखिए कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसके माध्यम से अंडोत्सर्ग की क्रिया नियंत्रण होता है। तो देखिए बाबू, अंडोत्सर्ग की क्रिया नियंत्रण की अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों, FHS हो जाएगा बाबू, और साथ ही मेरे प्यार चो LH, ये हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है मेरे प्यार चो जिसके माध्यम से अंडोत्सर्ग की क्रिया आपका नियंत्रण होता है। 7 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है क्या, कॉपर ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन आपका कौन है। अब देखिए बाबू,
किसका बात रहे पे, कॉपर, ठीक है ना, कॉपर ल्यूटियम का बात रहे पे, इसके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन आपका कौन है, 8 नंबर में दीजिएगा। देखिए कॉपर ल्यूटियम के द्वारा जो है मेरे प्यार जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है आपका क्या होता है, स्रावित होता है। आप लोग याद रखिएगा 8 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी। अब देखिए मेरे प्यार जो 9 नंबर क्वेश्चन, कॉपर टी आपका रोकता है। अब देखिए कॉपर टी का अगर बात किया जाए मेरे प्यार जो रोकता है, देखेंगे कॉपर टी जो आपका रोकेगा, आपका क्या रोकेगा, निषेचन रोकेगा, ठीक है ना, निषेचन की क्रिया को रोकता है कॉपर टी। 9 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए, भूलिएगा नहीं, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यार जो 10 नंबर क्वेश्चन, जन्म नियंत्रण का सर्वाधिक उपयुक्त विधि आपका क्या है, मतलब जन्म नियंत्रण, जन्म को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाला विधि आपका क्या है। देखिए बाबू 10 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका क्या होगा, बांध्यकरण हो जाएगा मेरे प्यार, ठीक है ना। बांध्यकरण की प्रतिक्रिया जो है आपका याद रखिएगा, 10 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या एक ही स्थान पर, ठीक है, एक ही स्थान पर रहने वाले जिनकी विभिन्नता अभिव्यक्ति हो, ये आपका क्या कहलाएगा। तमाम बच्चे दीजिएगा, सभी बच्चे लगा दीजिए। कहता है एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जिनकी विभिन्नता अभिव्यक्ति हो बाबू, ये पूछा जा रहा है आपका क्या कहलाएगा। तो देखेंगे ये जो आपका कहलाएगा, ठीक है ना, ये आपका बहुअलील कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुअलील। 11 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए, बहुअलील हो जाएगा। अब चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, मेंडल ने चयन किया। अब देखिए मेंडल जो है, ग्रेगर जॉन मेंडल, ये आपका पूछा जा रहा है क्या चयन किया था, ठीक है। 12 नंबर तो देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलत कर देंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे मटर मार देंगे, लेकिन नहीं बाबू, गार्डन मटर हो जाएगा। मेंडल जो चूज किया था ये आपका गार्डन वाला मटर लिया था, नॉर्मल नहीं था, गार्डन मटर था। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तभी तो उसे अनुवंशिकता का खोज, देखेंगे मेरे प्यार जो पिता कहा जाता है। अब देखिए कहता है प्रतिकोडोन पाए जाते हैं, क्या था मेरे प्यार जो, प्रतिकोडोन। प्रतिकोडोन का बात मेरे प्यार जो, प्रतिकोडोन मतलब आपका क्या, एंटीकोडोन आर फाउंड का बात रहे। देखेंगे मेरे प्यार जो प्रतिकोडोन का अगर बात किया जाए तो आपका स्मॉल RNA में पाया जाता है प्रतिकोडोन, याद रखेंगे। 13 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। ये PDF लेना है, नंबर पे संपर्क करिए। प्राइस का बात किया जाए 399 लग रहा है बाबू, कॉल मैसेज करके जरूर खरीदिएगा, ठीक है। अब देखिए लघु बीजाणु चलेगा, लघु बीजाणु का अगर बात किया जाए, लघु बीजाणु के दौरान अर्धसूत्री विभाजन आपका होता है, सभी बच्चे दीजिएगा। लघु बीजाणु के दौरान जो है अर्धसूत्री विभाजन मेरे प्यारों से आपका होता है, तमाम बच्चे दीजिएगा। लघु बीजाणु के दौरान पूछा जा रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन, ये जो आपका होगा लघु बीजाणु चतुष्क में हो जाएगा बाबू, किसमें होगा, लघु बीजाणु चतुष्क में, याद रखेंगे। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है। अब देखिए एड्स का कारक आपका क्या है, एड्स का कारक आपका क्या है, तमाम बच्चे दीजिएगा। एड्स का कारक आपका पूछा जा रहा है क्या है, सभी बच्चे लगाए जरा। अब देखिए एड्स का कारक का अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों, ये आपका क्या होगा, सभी लगा दीजिएगा। एड्स का कारक का अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों, ये आपका HIV वायरस हो जाएगा। HIV वायरस, HIV वायरस आपका क्या है, एड्स का कारक है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या लगेंगे, सी। अगला क्वेश्चन कहता है मिट्टी को उपजाऊ बनाने में आपका सहायक है, जल्दी बता जरा। 16 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए मेरे प्यार बच्चों, मान लीजिए बहुत ऐसा मिट्टी होता है जिस पे कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, बंजर हो जाता है, तो बताइए जरा उसको उपजाऊ बनाने के लिए क्या किया जाता है। तो देखेंगे उसको उपजाऊ अगर बनाया जाए ना, तो आपका जैविक खाद का उपयोग किया जाता है मेरे प्यार बच्चों। कौन सा खाद, जैविक खाद, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए काफी गजब है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है क्या मेरे प्यार बच्चों, इडली और डोसा पूछा जा रहा है किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग बनाया जाता है। अब देखिए इडली और डोसा का आटा जो है किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है। देखिए इडली डोसा का अगर बात किया जाए तो ये जो आपका बनाया जाता है मेरे प्यार बच्चों, ईस्ट से बनाया जाता है। किससे बनाया जाएगा, ईस्ट से बनाया जाएगा, बेकर ईस्ट से। आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर डी, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू आपके स्क्रीन पे, एंटीबायोटिक शब्द के प्रयोग आपका देखिए किया था। अब देखिए एंटीबायोटिक शब्द जो है इसका प्रयोग आपका किसने किया था, जल्दी बता जरा। 18 नंबर में दीजिएगा। एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग आपका अगर बात किया जाए तो यह वास्कमैन किया था। कौन किया था, वास्कमैन साहब जो है क्या किया था, एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग किया था, याद रखेंगे। अब देखिए पूर्णयोगज DNA प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित प्रथम मानव हार्मोन में से कौन है, कहता है पूर्णयोगज DNA प्रौद्योगिकी द्वारा प्रथम मानव हार्मोन आपका पूछा जा रहा है क्या है। तो ये बाबू आपका क्या होगा, इंसुलिन ही होगा ना, ठीक है ना, याद रखेंगे। 19 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर नंबर यहाँ पर डी होगा, इंसुलिन हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू 20 नंबर क्वेश्चन, PCR के जांच देखिएगा, PCR ध्यान दीजिएगा, PCR से जांच आपका होता है। अब देखिए PCR से अगर बात किया जाए किसका आधार पे, PCR, ठीक है ना, इससे आपका क्या जांच होता है, 20 में चलेगा। देखेंगे PCR से अगर बात किया जाए तो HIV जांच होता है, HIV, ठीक है ना, HIV।
ठीक है, ऑप्शन क्या आ गया ए 20 नंबर। अगला देखिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भूमंडल का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र आपका कौन है? भूमंडल का अगर बात किया जाए सबसे जैव विविधता वाला क्षेत्र आपका क्या होगा? 21 नंबर में चलेगा बाबू, ये आपका हो जाएगा अमेजन का वर्षा वन जो है भूमंडल का सबसे जैव विविधता वाला क्षेत्र है, याद रखेंगे। 21 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, भारत में हॉट स्पॉट पाए जाते हैं, बता जरा भारत में हॉट स्पॉट कहाँ पाए जाते हैं? 22 में चलेगा। देखेंगे भारत में अगर बात किया जाए हॉट स्पॉट का, तो ये आपका मेरे प्यार चो पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाटी में आपका होता है, पूर्वी हिमालय और साथ ही मेरे प्यार चो पश्चिमी घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, इनमें से कौन रक्त सार्वभौमिक रक्तदाता समूह है? मतलब जो आपका सबको ब्लड दे सकता है वह आपका कौन है? देखेंगे ब्लड ग्रुप ओ जो है ना बाबू, ध्यान दीजिएगा, ब्लड ग्रुप ओ जो है एक ये ऐसा ग्रुप है जो मेरे प्यार चो सार्वभौमिक यानी कि सबको ब्लड दे सकता है, सबको खून दे सकता है, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन डी। 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अनुलेखन में भाग लेने वाला एंजाइम आपका पूछा जा रहा है क्या है? अब देखिए अनुलेखन में जो आपका भाग लेता है, 24 में दीजिएगा, अनुलेखन में आपका क्या भाग लेता है? तो देखिए आरएनए पॉलीमेरेज, ठीक है मेरे प्यार चो, पॉलीमेरेज जो है आपका किसमें अनुलेखन में भाग लेता है? 24 में आंसर आप लोग क्या दे देगा? उत्तर सी, भूलिएगा नहीं। आइए देखिए बाबू 25 नंबर क्वेश्चन, भोज विषम जाता नामक बीमारी किसके संक्रमण से होती है? भोज विषम जाता नामक बीमारी जो है किसके संक्रमण से होती है? 25 नंबर में दीजिएगा आप लोग। तो देखिएगा इस्चीरिया कोकाई के माध्यम से होता है। 25 में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए, इस्चीरिया कोकाई के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, अब देखिए एसिटा बुचीरिया इनमें से क्या है? एसिटा बुचीरिया का अगर बात किया जाए इनमें से क्या है? 26 नंबर में दीजिएगा। एसिटा बुचीरिया का अगर बात की जाए मेरे प्यार तो ये आपका सवाल हो जाएगा। एसिटा बुचीरिया आपका क्या है? ये आपका क्या लगाएंगे? सवाल लगाएंगे। 26 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब देखिए मेरे प्यार तो 27 नंबर क्वेश्चन, पुरुष देखिएगा मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बीइंग इज डैश का बात रहे, मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या, ये आपका 44 प्लस क्या होगा? XY हो जाएगा, 44 प्लस XY, ठीक है। 27 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है, अब विडाल परीक्षण किसके पुष्टि के लिए किया जाता है? जल्दी बता जरा मेरे प्यार। तो 28 में चलेगा विडाल परीक्षण का बात रहे, ठीक है। तो देखिए विडाल परीक्षण का अगर बात किया जाती है टाइफाइड के लिए किया जाता है, किसके लिए मेरे प्यार? जो टाइफाइड के लिए अगर बात किया जाती है आपका विडाल परीक्षण किया जाता है। 28 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा? उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भोपाल गैस त्रासदी आपका कब हुआ था? देखेंगे भोपाल गैस त्रासदी का अगर बात किया जाए कब हुआ था, तो देखिए इसका अनुमान जब देखिए गैस त्रासदी जब होता है ना, इसका अनुमान देखेंगे ये रात में हुआ था, रात में शायद 11 बजे और शायद 12 बजे के बीच, अनुमानित नहीं दिया गया। 11 बजे के बाद आपका देखेंगे 12 बजे के बाद समय चेंज हो जाता है, 11 बजे के बाद वही समय रहता है। तो यही आपका लिखा 2 या 3 दिसंबर 1984 में, ठीक है ना, भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारों को, अब देखिए कहता है इनमें से कौन कायिक प्रवर्धक आपका नहीं है? ठीक है 13 में चलेगा, सॉरी 30 नंबर, कायिक प्रवर्धक आपका पूछा जा रहा है कौन नहीं है? तो देखेंगे आपका चल बीजाणु जो है मेरे प्यारों, ठीक है ना, मोबाइल स्पोर, ये आपका क्या है? तो आपका कायिक प्रवर्धक नहीं है मेरे प्यारों, ठीक है ना मेरे प्यारों, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, अब देखिए भ्रूणपोष का कार्य आपका पूछा जा रहा है क्या है? देखिए भ्रूणपोष का कार्य का अगर बात किया जाए तो सिंपल क्वेश्चन है, भ्रूण को पोषण देना, मतलब भ्रूण को पोषण देना बाबू, ये आपका क्या हुआ? भ्रूणपोष का कार्य हुआ, ठीक है ना। 28 नंबर में 31 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब देखिए मेरे प्यारों इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? 32 में चलेगा, किसका पुष्पासन खाया जाता है? जल्दी बता जरा। 32 नंबर क्वेश्चन, पुष्पासन का अगर बात किया जाए तो ये आपका सेब का खाया जाता है, किसका? सेब का खाया जाता है, ठीक है, सेब का क्या खाया जाता है? पुष्पासन खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, पराग का सबसे बड़ा केंद्र आपका कौन है बाबू? जल्दी बता जरा। 33 नंबर क्वेश्चन, पराग का अगर बात किया जाए सबसे बड़ा केंद्र, देखेंगे पराग का सबसे बड़ा केंद्र का अगर बात किया जाए तो नलिका केंद्र होता है, ठीक है ना, ट्यूबर न्यूक्लियस जिसे बोला जाता है। 33 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन ए, याद रखिएगा। अगला, गेमिट निर्माण को क्या कहते हैं आप लोग? दीजिएगा, गेमिट निर्माण को क्या कहते हैं? देखिएगा गेमिट जो निर्माण होता है ये प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा? 34 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए गेमिटोजेनेसिस हो जाएगा। गेमिट निर्माण की प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा बाबू? गेमिटोजेनेसिस। 34 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा? उत्तर है, ठीक है ना बाबू। सभी बच्चे देखिए PDF वगैरह खरीदना है नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। प्राइस का बात किया जाए तो 399 लग रहा है, कॉलम बेसिस करके खरीद लीजिए और जल्दी जल्दी तबाही आप लोग मचाइए।
35 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है कि आप मनुष्य के प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में प्राइमरी में ऑटोसोम की संख्या आपका क्या होता है। देखिए ऑटोसोम पूछा जा रहा है, क्रोमोसोम का बात नहीं हो रहा है बाबू, ध्यान से। शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा, तो 44 हो जाएगा मेरे पैर। कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, याद रखेंगे ऑप्शन क्या होगा, ए। अब देखिए कहता है जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम आपका क्या है। जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम आपका क्या है, जल्दी बताया जरा। देखेंगे जनसंख्या वृद्धि का अगर बात किया जाए दुष्परिणाम, तो ये मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या होगा। सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम क्या जानिए। जनसंख्या दुष्परिणाम देखिए, आय में आपका कमी हो जाएगा, जमीन में भी कमी हो जाएगा, खनिज पदार्थ में भी कमी हो जाएगा। यानी कि उत्तर का बात किया जाए तो सभी यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है क्या मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन समझने का प्रयास करेगा। F2PD के बायलक्षणीय अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होगा। अब देखिए बाबू F2PD का बात रहे, F2PD का बायलक्षणीय अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होगा, 37 नंबर में दीजिएगा। तो देखेंगे अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति का अगर बात किया जाए तो 1:2 हो जाएगा, 1:2। 37 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी 1/2। 38 नंबर में देख लीजिए पूछा जा रहा है क्या, इनमें से कौन मेंडल के नियम का व्यापक नहीं है, जल्दी बताया जा रहा। 38 नंबर में दीजिएगा मेंडल के नियम का व्यापक आपका कौन नहीं है। 38 नंबर क्वेश्चन ये आपका हो जाएगा स्वतः अपव्यूहन का नियम जो है बाबू, ये आपका क्या है, मेंडल के नियम का व्यापक आपका नहीं है, याद रखेंगे। 38 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर सी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखेगा, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। कूलर का घंटा कम कर दीजिए। कहता है क्रॉसिंग ओवर पूछा जा रहा है किस अवस्था में होता है, ठीक है ना। 39 में दीजिएगा क्रॉसिंग ओवर पूछा जा रहा है किस अवस्था में होता है मेरे प्यारे बच्चों। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए क्रॉसिंग ओवर का अगर बात किया जाती है आपका पेक्टिन की अवस्था में होता है। कौन सा अवस्था में, आपका पेक्टिन की अवस्था में आपका क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्रॉसिंग ओवर होता है। 39 में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। आनुवंशिक के जनक आपका कौन है, कहता है मेरे प्यारे बच्चों इन विच देखिएगा स्ट्रोक क्रॉसिंग ओवर पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे ओसवस। देखिए आनुवंशिक का जनक का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा बाबू मेंडल हो जाएगा। मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल साहब जो है ये आनुवंशिक के पिता कहलाते हैं, आनुवंशिक के जनक कहलाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रतिक्रिया पूछा जा रहा है, क्या कहलाएगा, 41 नंबर में दीजिएगा। डीएनए से दी प्रोसेसिंग देखिए दी प्रोसेसिंग ऑफ फॉर्मेशन पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों ऑफ आरएनए फ्रॉम आरएनए स्किल्ड का बात है, डीएनए स्किल्ड का बात है। 41 नंबर क्वेश्चन ये आपका हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। 41 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा क्या, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमार आपका क्या है। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमार आपका क्या है, न्यूक्लिक अम्ल, तो न्यूक्लियोटाइड का हो जाएगा। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमार आपका किसका है, तो न्यूक्लियोटाइड का है, याद आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग आपका कौन सा है, जल्दी बताया जरा। अब देखिए मेरे प्यार से किसका बात रहे, संक्रमित पेयजल से, संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग का अगर बात किया जाए तो ये टाइफाइड या मलेरिया, क्या लगेगा 43 नंबर, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा टाइफाइड हो जाएगा, जो कि आपका संक्रमित पेयजल से फैलता है। 43 नंबर में आंसर आप लोग क्या दे देगा, उत्तर यहाँ पर ए हो जाएगा बाबू। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार से नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया रोग आपका कैसे फैलता है। मलेरिया रोग जो है बाबू ध्यान दीजिएगा, पूछा जरा मलेरिया रोग आपका कैसे फैलता है, जल्दी बताया जरा। 44 नंबर क्वेश्चन, तो देखेंगे मादा एनोफ्लिक्स मच्छर के काटने से आपका जो है मलेरिया रोग फैलता है, ठीक है ना बाबू, चलेगा। 44 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर सी। 44 नंबर में क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन में देखिए पूछा जाएगा सिंड्रोम का अर्थ आपका क्या है, सिंड्रोम का अर्थ क्या है, 45 में दीजिएगा। सिंड्रोम का अर्थ का अगर बात किया जाए तो ये आपका लक्षण का समूह हो जाएगा, याद रखिएगा लक्षण का समूह, लक्षण का समूह, आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन डी। अब देखिए कैंसर बीमारी का उपचार आपका क्या है, ठीक है ना, 46 में दीजिएगा। कैंसर बीमारी का उपचार आपका क्या है, जल्दी बता जरा। 46 नंबर देखिए कैंसर बीमारी का अगर बात किया जो उपचार, ये आपका रेडियोथेरेपी के माध्यम से, रेडियोथेरेपी के माध्यम से जो है बाबू कैंसर बीमारी का उपचार किया जाता है। पीडीएफ लेना है नंबर पे कॉल कीजिए, मात्र 399 में सभी विषय का पीडीएफ दिया जाएगा, कॉल कर सकते हैं। आइए दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है, दूध से दही बनने में 47 नंबर में दीजिएगा। दूध से दही बनने में, दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है, तो लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। लैक्टोबैसिलस नाम का एक जीवाणु है
जिसके माध्यम से बाबू दूध से दही बनने में जो है उसका मदद करता है। ठीक है, चलेंगे 47 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन बी। 48 नंबर में देख लीजिए पूछा जा रहा है क्या, अब देखिएगा टीआई प्लाज्मिड आपका पाया जाता है। टीआई प्लाज्मिड का अगर बात किया जाए ये आपका पाया जाता है। देखिए मेरे प्यार छो, देखेंगे मेरे प्यार छो आपका क्या होगा, टीआई प्लाज्मिड का अगर बात किया जाए तो आपका एग्रोबैक्टीरियम आपका ट्यूमिफेसियंसिस में हो जाएगा। 48 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन हमारे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डाली नामक एक भेड़ था जो एक क्लोन था, ये आपका दात्र कोशिका थी। जल्दी बचा देगा, डाली नामक भेड़ था मेरे प्यार छो, इसके लिए दात्र कोशिका क्या थी, 49 नंबर में दीजिएगा। ए आवाज कम कर मोबाइल के, ठीक है। देखेंगे आपका क्या होगा, जीभ हो जाएगा। ठीक है, चलेगा 49 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर सी याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देखिए 50 नंबर, इनमें से कौन सा पौधा जलोभिद है, ध्यान दीजिएगा 50 में जलिएगा। देखिए मेरे प्यार छो कौन सा पौधा आपका जलोभिद है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा 50 नंबर क्वेश्चन। कौन सा पौधा आपका जलोभिद है, तो यहाँ पर जलोभिद का अगर बात किया जाए ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार छो सभी हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए कुमुदनी, कमल, सिंघाड़ा, ये सब क्या है मेरे प्यार छो जलोभिद पौधा है। आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन डी। अब देखिए लाइकेन सूचक आपका है, अब देखिए लाइकेन सूचक आपका किसका है, 51 नंबर क्वेश्चन। लाइकेन सूचक आपका किसका है, तो SO2 प्रदूषक का हो जाएगा। लाइकेन सूचक आपका किसका है, SO2 प्रदूषक, याद रखेंगे। आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हवा के वेग को नियंत्रण किस यंत्र द्वारा किया जाता है। हवा के वेग के यंत्र का मापक जो है, यानी कि मान लीजिए बहुत तेज से हवा जब चलता है बाबू, मान लेंगे उसको जो है ना कैसे पता करेंगे मेरे प्यार कि कितना रफ्तार में हवा चल रहा है, तो वो आपका हाइग्रोमीटर के द्वारा होता है। किसके द्वारा, हाइग्रोमीटर के द्वारा मेरे प्यार छो, ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस आपका कौन है, कमेंट करिएगा। 53 नंबर में दीजिएगा, ग्रीन हाउस गैस आपका पूछे जा रहे क्या है। देखिए ग्रीन हाउस गैस का अगर बात किया जाए मेरे प्यार छो 53 नंबर क्वेश्चन, ये आपका मीथेन हो जाएगा। और देखिए मीथेन आपका क्या होगा, ग्रीन हाउस गैस है। यहाँ पर देखेंगे CH4 जिसका होता है मेरे प्यार छो CH4, ठीक है ना, ये आप लगाइएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है क्या, डोडो आपका क्या है, डोडो आपका क्या है, चलिए 54 नंबर में दीजिएगा, डोडो आपका क्या है। देखिए डोडो का अगर बात किया जाए तो ये आपका विलुप्त प्राणी हो जाएगा। 54 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए विलुप्त प्राणी। 55 नंबर देख लीजिए क्या कहता है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका पूछा जा रहा है प्रसिद्ध है। देखेंगे मेरे प्यार छो 55 नंबर में दीजिएगा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का अगर बात किया जाती है बाघ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, बाघ के लिए। 55 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, सी। अगला क्वेश्चन देखिए 56 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए पूछा जा रहा है क्या मेरे प्यार से, ध्यान समझिएगा। देखेंगे प्रतिजैविक आपका पूछा जा रहा है क्या है, एंटीबायोटिक जिसे बोला जाता है, प्रतिजैविक, तो ये औषधियां हो जाएगा। 56 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए औषधियां। 57 नंबर देख लीजिए पूछा जा रहा है क्या, किस प्रतिक्रिया द्वारा लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। कौन सा ऐसा प्रतिक्रिया है जिसके माध्यम से बाबू लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। तो देखिए लैक्टिक अम्ल जो बनता है बाबू, 57 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा। लैक्टिक अम्ल का निर्माण का अगर बात किया जाए तो ये जो आपका होता है किण्वन के माध्यम से होता है। 57 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए किण्वन के माध्यम। 58 नंबर क्वेश्चन, क्षय रोग का मुख्य संक्रमण किसके द्वारा होता है। अब देखिए बाबू क्षय रोग जो होता है इसका मुख्य संक्रमण जो है किसके द्वारा होता है, 58 में दीजिएगा। देखिए क्षय रोग का अगर बात किया जाए इसका संक्रमण जो है ये आपका किसके द्वारा होगा, तो ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार छो हवा के द्वारा। ठीक है ना, हवा के द्वारा हो जाएगा क्षय रोग का संक्रमण। ठीक है, यहाँ पर देखिए हवा होगा बाबू, कीट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है क्या, 59 नंबर क्वेश्चन, किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन उसके अलील क्या कहलाएगा। अब देखिए किसी भी जनसंख्या का बात रहे बाबू, उसमें समस्त जीन उसके अलील पूछा जा रहा है आपका क्या कहलाएगा, 59 में चलना आप लोग को। ये आपका जीन कोष कहलाएगा, क्या कहलाएगा मेरे प्यार छो, जीन कोष कहलाएगा, याद रखेंगे जीन कोष। आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भ्रूणपोषीय बीज इनमें से पाए जाते हैं, भ्रूणपोषीय बीज। भ्रूणपोषीय बीज का अगर बात किया जाए तो ये आपका मेरे प्यार छो अरंडी, जौ, नारियल, ठीक है, सभी में आपका मेरे प्यार छो भ्रूणपोषीय बीज पाया जाएगा। 60 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन डी। 61 नंबर में देख लीजिए पूछा जा रहा है क्या, यदि कोई प्रोटीन कूट लेखन विषमजात परपोषी में अभिव्यक्त होता है तो उसे क्या कहते हैं मेरे प्यार छो। ठीक है, समझिएगा कोई प्रोटीन कूट लेखन जीन विषमजात प्रोटीन में अभिव्यक्त होता है तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन ये आपका हो जाएगा विषमजात प्रोटीन का लगा, क्या कहलाएगा, विषमजात प्रोटीन। ऑप्शन क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या, क्राइजीन बॉली कृमि को किस फसल से बचाता है। अब देखिए मेरे प्यार से पूछा जा रहा है क्राइजीन
क्राइसजीन बोली कृमि को किस फसल से बचाता है? 62 नंबर क्वेश्चन। ये आपका मेरे प्यार बच्चों कपास हो जाएगा, ठीक है ना। किससे बचाया जाएगा? कपास से बचाया जाएगा। 62 में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर ए कपास। अब देखिए बाबू 63 नंबर क्वेश्चन, मानव द्वारा, अब देखिए कहता है मानव प्रोटीन किस बीमारी को उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? देखिए मानव प्रोटीन का बात रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका किस बीमारी के लिए प्रयोग किया जाता है? 63 नंबर में चलेगा। तो देखिएगा मानव प्रोटीन का अगर बात किया जाए तो इफिसीमा नामक का एक बीमारी होता है। कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? इफिसीमा, ठीक है ना। इसमें अगर बात किया जाए तो मानव प्रोटीन जो है ना, मानव का प्रोटीन आपका उपयोग किया जाता है। आंसर क्या होगा? सी। 64 देखिए कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा WHO की ध्वनि प्रदूषक का मापा आपका क्या है? देखेंगे तो 20 से आपका मेरे प्यारे बच्चों 30 डेसिबल क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? WHO के द्वारा अगर बात किया जाए ध्वनि प्रदूषक का मापक जो है 20 से 30 डेसिबल होना आवश्यक है, ठीक है ना। 64 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा? उत्तरी। 65 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन का अगर आप लोग आंसर नहीं लेकर लगा के आए सही फिर समझ जाइए आप में कोई भी पावर नहीं है, ठीक है। देखिए तो विश्व पर्यावरण दिवस का अगर बात किया जाए तो 5 जून को मनाया जाता है। 65 नंबर में आंसर क्या देगा? उत्तर भी। 66 निम्नलिखित में से कौन संकटग्रस्त स्पीसीज है? 2018 के एग्जाम में पूछा गया। संकटग्रस्त स्पीसीज का अगर बात किया जाए बाबू समझिएगा, तो ये आपका क्या होगा? अमरबेल, लेक्टिना निपेंथिस, सभी आपका जो है संकटग्रस्त स्पीसीज है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। भारत के वैश्विक जातीय विविधता का प्रतिशत क्या है? भारत का पूछा जा रहा है मेरे पास, वैश्विक जातीय विविधता का प्रतिशत आपका कितना है? 67 नंबर में दीजिएगा। काफी गजब का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखेंगे ये जो आपका होगा भारत में वैश्विक जातीय विविधता का प्रतिशत, ये आपका 8 कितना होगा बाबू? 1% हो जाएगा। 8.1%, ठीक है। चलिए तो बहुत सुंदर, ऑप्शन नंबर क्या लगेगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे देखेंगे, पूछा जाएगा गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में है? बताया जरा। 68 में दीजिएगा गेंडा अभ्यारण्य का अगर बात किया जाए, गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में है? देखिए गेंडा अभ्यारण्य का अगर बात किया जाए तो ये आपका क्या होगा मेरे प्यार? असम में हो जाएगा। गेंडा अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये आपका असम में है, ठीक है ना। 68 नंबर में आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार, रेड डाटा बुक की सूची बनाने के लिए उत्तरदायी संगठन आपका क्या है? चलिए रेड डाटा बुक का अगर बात किया जाए, ठीक है ना, रेड डाटा बुक का बात किया जा रहा है, उसके द्वारा पूछा जा रहा है सूची बनाने के लिए उत्तरदायी संगठन आपका क्या है? तो IUCN हो जाएगा। IUCN जो बाबू रेड डाटा बुक बनाने के लिए उत्तरदायी संगठन है। 69 में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे कहता है, अब देखिएगा ओजोन स्तर आपका पाया जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन, ओजोन स्तर का अगर बात किया जाए मेरे प्यार तो ये आपका पाया जाता है, ठीक है। देखिए ओजोन स्तर का अगर बात किया जाए मेरे प्यार तो ये आपका ट्रांसफोस्फीयर में पाया जाएगा। 70 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रांसफोस्फीयर में। और बाबू बताइए जरा वीडियो कैसा